जब जीवन में कठिनाइयां आए तो गीता के उपदेशों को याद रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया वह आज भी हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रेरणा देता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मन को नियंत्रित करो। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो कोई भी मुश्किल आपको डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास और संयम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भय को त्यागो और आगे बढ़ो। डर केवल हमें कमजोर बनाता है। जो भी कार्य करो पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ करो। जीवन में असफलता भी एक सीख है, हार नहीं। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हर कठिनाई से पार पा सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कर्मयोगी बनो, आत्मविश्वास रखो और सच्चे समर्पण के साथ जीवन का हर कार्य करो। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो सुनते को मिलती रहे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अब चलते हैं अगले उपदेश को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश और जीवन की सीख। भगवान श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वाणी, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, हर युग में जीवन के हर पहलू के लिए प्रेरणादायक मार्गदर्शन देती है। हर परिस्थिति में कर्म करना ही धर्म है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जीवन में कोई कठिनाई या चुनौती आए तो उससे भागो मत। धैर्य और समर्पण के साथ उसका सामना करो। असफलता से मत घबराओ। अगर एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। हर असफलता एक सीख है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। सफलता और असफलता में समान रहो। जीवन में अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं। अगर कोई समय बुरा है तो घबराने की जरूरत नहीं, यह भी बदल जाएगा। बस अपने लक्ष्य की ओर चले, कर्तव्यनिष्ठ बने और कर्मयोगी बने। सफलता असफलता में संतुलन बनाए रखें। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें। सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलें। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। खुद पर विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो सकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन हो जाता है। गुस्से पर काबू रखो, नहीं तो यह तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा बनेगा। अहंकार मत करो क्योंकि यह विनाश का कारण बनता है। सच्ची सफलता विनम्रता और सेवा में है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखो, तभी सफलता मिलेगी। जीत और हार आपके विचारों पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो कि आप हार जाओगे तो हार निश्चित है। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, यही सफलता का रहस्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, यही सबसे बड़ी विजय है। सफलता का रहस्य यह है कि आप बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म करो तो जीवन में खुशियाँ और सफलता अपने आप आएगी। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो डर को निकाल दो और कर्म करने में लग जाओ। सफलता डर से नहीं बल्कि साहस और मेहनत से मिलती है। यदि तुम जीतना चाहते हो
तो पहले खुद पर विश्वास करो। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। भाग्य पर निर्भर मत रहो। अपने कर्म से अपनी किस्मत खुद बनाओ। मन पर नियंत्रण रखो, नहीं तो मन तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को त्यागो, ये तुम्हें कमजोर बनाते हैं। नकारात्मक भावनाएं तुम्हारी सफलता में बाधा बनती हैं, इन्हें त्यागो। संसार में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना है। सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। इसे जीतने के लिए खुद को सुधारो। धर्म का पालन ही जीवन को सार्थक बनाता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो निस्वार्थ भाव से कर्म करो और किसी से बदले की आशा मत रखो। प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना अपार थी और वह अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी बुद्धि और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे केशव, मैंने अपने बल और बुद्धि से इस पूरे राज्य पर शासन किया है। क्या इससे बड़ा भी कोई ज्ञान हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है तो मैं तुम्हें एक छोटी परीक्षा देना चाहता हूँ। राजा ने गर्व से कहा, मुझे कोई भी परीक्षा दो, मैं उसे अवश्य पास करूँगा। श्री कृष्ण ने एक साधारण से दिखने वाले संत को बुलाया और कहा, राजन, यह संत तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा ज्ञान अपार है। संत ने राजा से पूछा, राजन, कृपया मुझे बताइए कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, युद्ध जीतने से शक्ति नहीं मिलती, बल्कि अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजा चौंक गया और बोला, कैसे? श्री कृष्ण ने समझाया, राजन, संसार में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो व्यक्ति अपने मन, क्रोध, लोभ, अहंकार और इच्छाओं पर काबू पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी सच्ची मित्र और शत्रु होती है। राजा को समझ आ गया कि असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब भी घमंड आए तो याद रखो कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में होता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। क्रोध और लोभ को त्यागो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं होती बल्कि हमारी आत्मा, संयम और अच्छे विचारों में होती है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जब हम जीवन में किसी कठिनाई या संघर्ष से घिर जाते हैं और हमें लगता है कि हार मान लेना ही बेहतर है, उस समय श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।